सीताराम मित्रों, जय बालाजी, जय बजरंगबली। आज का जो टॉपिक है वो थंबनेल आपने देखा है कि आपको ऐसे दो संकेत प्राप्त होते हैं जब आप हनुमान जी की पूजा पाठ बहुत दिनों से कर रहे हैं और लगातार आप हनुमान चालीसा पाठ प्रत्येक दिन आप कर रहे हैं बिना किसी एक दिन के छोड़े, बिना गैप के, या अगर गैप भी हो रही है तो किसी कारण या बहुत बड़ी कारण की वजह से हो रही है तो आप गैप कर रहे हैं। तो कैसा संकेत प्राप्त होगा जिससे कि हमें समझ में आए कि हाँ, मैं हनुमान चालीसा पाठ जो कर रहा हूँ वो सही है या फिर मेरी जो प्रार्थना है वो उन तक जा रही है। तो ये दो संकेत आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ऐसा है कि 3 4 5 संकेत ऐसे हैं जो एकदम हमेशा ही होते हैं। जो हनुमान चालीसा निरंतर पाठ कर रहा है, प्रतिदिन पढ़ रहा है, उसके साथ ये हमेशा ही होता है। लेकिन मैं आपको ये दो जो बता रहा हूँ ना, ये दो जो है वो सबका मतलब अगर कहे ना कि 100% लोग पढ़ रहे हो तो जिसमें से 99% लोगों को ये अनुभव तो हमेशा ही होता है। ये अनुभव होना ही है। जो विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ हनुमान जी की सेवा कर रहा है, हनुमान चालीसा निरंतर पाठ कर रहा है, उसके साथ ये होना आवश्यक ही है और ये होता ही होगा। ये मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि ऐसा उनके साथ अवश्य होता होगा। तो मैं उसी में से दो संकेत एकदम आपको मैं क्लियर कर रहा हूं कि ये दो संकेत निश्चित ही आपको अवश्य महसूस होता होगा। और अगर ये दोनों संकेत महसूस हो रहे हैं तो उसके बाद उसका क्या मतलब है ये भी मैं अभी इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूर्ण देखें। चलिए, पहला संकेत क्या होता है? पहला संकेत होता है जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या करने के लिए बैठे हुए होते हैं, या आप जब से ही हनुमान चालीसा पाठ करके उठे हो, ठीक है, उस समय के बीच में, मतलब आप चाहे बैठे हो पूजा करने के लिए या आप पढ़ के उठे हो, उस समय के बीच में आपका शरीर जो है ना अकड़न जैसा देता है। अकड़न कहने का मतलब है कि शरीर जो है किसी किसी का शरीर जो है एकदम सुस्त जैसा हो जाता है, एकदम लगेगा कि जैसे अब नींद आ रही है। किसी किसी का शरीर लगेगा जैसे कि बैठे बैठे जो है ना भारी महसूस होने लगता है, जैसे इधर दर्द हो गया, इधर दर्द हो गया, या फिर लगता है कि जैसे उस पर कोई अधिक भार जो है ना उस पर कोई रख दिया हो। ये हो सकता है, ये एक ही संकेत में है। या फिर उसे आंख से उसके आंसू आने लगता है, या उसे जमुआई आने लगती है। जमुआई का मतलब समझ रहे हैं ना, नींद आना। या फिर उसे वहीं पे बैठे बैठे कुछ अलग छवि दिखने लगती हो। अक्षर जो है जैसे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो उसके बड़े बड़े अक्षर आपको दिखने लगे हो, बड़े बड़े अक्षर दिख रहे हैं। वो जो अक्षर, अंक, शब्द जो लिखा हुआ है वो बहुत बड़े बड़े आपको दिखने लगे हो। अगर ये इस तरह का जो मैं संकेत अभी बताया सब एक संकेत में आता है, एक ही प्रारूप में आता है, क्योंकि सबका मतलब एक है। इसलिए मैं अगर इतना संकेतों में से कोई भी एक संकेत आपको हो रहा है तो ये एक संकेत है ना, ये पहला संकेत है। तो इस पहले संकेत का मतलब होता है कि जैसे आप हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं तो आप जो है हनुमान जी भी आपके इंतजार में बैठे रहते हैं और वो आपको याद करते रहते हैं कि कब ये बालक या बच्ची जो है, मेरी बहन या मेरा मित्र जो है या मेरा भक्त जो है वो कब आएगा और मुझे अपने मुख से हनुमान चालीसा पाठ सुनाएगा। ठीक है, वो ये आपको याद करते रहते हैं। उन्होंने मतलब कहे तो हनुमान जी ने आपको वहां पे याद करते हैं, हनुमान जी याद करते हैं, उनकी भी आपके लिए प्रतीक्षा होती है। तो आप जब बैठते हैं तो आपको उस तरह का अनुभव होता है जैसा कि नींद आना, जैसा कि आपको भारी भारी महसूस होना, या देह हाथ में अकड़न हो जाना, या उसी समय थोड़ा दर्द महसूस होना। ठीक है, तो ये उनकी याद करने की एक मतलब कि मैं कहूँ तो आप पूजा जो है आपका सफल हो रहा है, वो आपको याद कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है पहला। दूसरा संकेत देखो, दूसरे में 2-3 तरह का बात बताता हूँ, वो भी दूसरे संकेत में आता है। जैसे देखो, अब आप जैसे मान लो आज घर से निकल गए आप किसी काम से और आपने हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाया,
तो आप नहीं कर पाए, तो आप जहां पे गए हैं या जिस काम से आप गए हैं वहां भी आप बैठे हैं, तो आपको बस यही स्मरण आ रहा है कि आज मैंने हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया है और अब मुझे जो है मतलब कोई चीज में अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे मन नहीं लग रहा है, या फिर बार बार आपको फिर वही याद आ रहा है। बार बार आप कोई भी काम में चाह रहे हैं कि उसको भूल कर हम दूसरे काम में ध्यान दें, क्योंकि अब तो घर से निकल चुके हैं, लेकिन बार बार ही आपको वो छवि याद आ रही है। आपके जो घर में विग्रह बैठा के रखे हैं या फोटो बैठा के रखे, वो फोटो आपके बार बार मस्तिष्क में आ जा रहा है, बार बार आपको याद आ जा रहा है, बार बार लग रहा है कि गलती हो गई है मुझसे, मिस्टेक हो गई है मुझसे। तो ये एक ऐसा हो रहा है, या फिर आपको कुछ ऐसा अनुभव होने लगा है, जैसे मान लो कि अभी आपके एक दोस्त आपको फोन करने वाले हैं, या आपके दोस्त जो है अभी आने वाले हैं, ठीक है, और ये महसूस आपको आधा घंटा 1 घंटा पहले ही महसूस हो गया है कि आज याद आपको ऐसा उसके बारे में याद आ रहा है कि वो मेरा मित्र जो है आज आने वाला है मेरे घर पे, या उससे आज हम मिलेंगे, कुछ बात होगी, या वो फोन करेगा। ऐसा भी आपको मतलब पूर्वाग्रह है ना, पूर्वानुमान आपको वो थोड़ा सा हो रहा है, लग रहा है जैसे कि उसकी संकेत मुझे मिल रही है, वो फोन करने वाला है, या मेरी मौसी है, मेरी आंटी है, मेरी चाची है, मेरी मतलब कहो तो नानी नाना है ना, कोई भी ऐसे हैं जिनके बारे में आप अभी सुबह सोचे और तुरंत फोन आ गई, तो पूर्वाग्रह आपको होने लगा। ऐसा कुछ छोटी छोटी घटनाएं, तो ये चीज हो रहा है। दिन भर आप रह रहे हैं, कहीं पूजा में मन नहीं लग रहा है, तो पूजा पाठ में आप नहीं है, मतलब आप बिना पूजा करे गए हैं बाहर कहीं, आपको मन नहीं लग रहा है, तो ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप समझ लो कि ये दोनों संकेत फिर आपको वही होता है कि आपको हनुमान जी की जो है मतलब इतने समीप आप चले गए हैं, इतने नज़दीक आप उनके पहुंच गए हैं कि कुछ दिन और अगर आप उसी लेवल में कहें तो उसी हिसाब से अपनी पूजा और प्रार्थना को कायम रखते हैं, और थोड़ा डीप आपको जाने की आवश्यकता है, मतलब और थोड़ा उसमें ज़्यादा आपको पूजा और ज़्यादा आराधना, जो ज़्यादा प्रार्थना है ना, ज़्यादा उसमें थोड़ा सा और आपको बल आजमाना है ना, शक्ति आजमानी है, और अपना धैर्य रखकर फिर से एक नियम का जो पालन है उसको और सुदृढ़ करना है, क्योंकि आप जो है एकदम आप करीब पहुंच चुके हैं हनुमान जी के, और आपको सिद्धियां जो आप चाहेंगे, आपकी मनोकामना वो सब आपको पूर्ण हो जाएगी। बस आप वहां से पीछे ना लौटे, लगे रहे, क्योंकि उसमें आपको कष्ट भी अवश्य मिलेगा, क्योंकि वो जो कष्ट मिलेगा वो परीक्षा होगी, वो परीक्षा आपको पास करनी है। कष्ट आपको उस समय अधिक हो सकता है कि मिलने लगे, तो उस समय थोड़ा डरना मत, घबराना मत, क्योंकि उसी समय आपका सबसे बड़ा परीक्षा जो है वो चल रहा होगा, इम्तहान जो है आपका चल रहा होगा। तो उस समय घबराइएगा मत, आगे बढ़िएगा, आपकी जो है अवश्य जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होने वाली है। चलिए आज के लिए बस इतना ही मित्र। सीताराम सीताराम। आप सब कैसे हो? बहुत अच्छे से रहना, बालाजी आप सब पर कृपा करें।